नाजरीन, हमारा आज का प्रोग्राम उन बड़े बड़े सरमायादारों, दौलतमंद, ताजरों, ब्यूरोक्रेट्स और ताकतवर लोगों के बारे में है, जिन लोगों के पास करोड़ों रुपए की बेशकीमत गाड़ियां हैं, जिन लोगों के पास इंतहाई खूबसूरत कोठियां हैं। इन कोठियों को देखें तो इन कोठियों के अंदर सिर्फ बाथरूम में 5 से 10 लाख रुपया उनकी आराइश व ज़ेबाइश पे लगा है। इन लोगों ने कम से कम एक एक कोठी के ऊपर 10-10 करोड़ रुपया लगा रखा है, लेकिन न जाने क्यों ये लोग टैक्स अदा नहीं करते। ये क्यों अदा नहीं करते, इसका कौन जवाब दे है। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत को इस्तेमाल करके हुकूमत का टैक्स चोरी करते हैं। टैक्स ये चोरी करते हैं और खमियाजा गरीब को भुगतना पड़ता है। गरीबों पे टैक्स लगाए जाते हैं और वो बेचारे पुलिस के खौफ से या वारंट गिरफ्तारी के खौफ से फौरन टैक्स अदा कर देते हैं। वो 3 मरले के घर पे हो या 5 मरले के घर पे हो, वो कैसे टैक्स अदा करें। वो गरीब हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, इसलिए उनको टैक्स अदा करना है। और जो ताकतवर लोग हैं वो अपनी ताकत के घमंड में ना तो गाड़ियों का टैक्स देते हैं और ना ही बड़ी बड़ी कोठियों का टैक्स देते हैं। इस सिलसिले में नाज़रीन हम आपको पूरी लिस्ट भी दिखाएंगे और उसमें बताएंगे कि कौन लोग हैं। और खास तौर पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूं कि ये जो ना दहिंदगान में, इनमें ज्यादा तादाद जो है वो खवातीन की है। इसमें ज्यादा ऐसी खवातीन हैं जिनके नाम पे ये बड़ी बड़ी कोठियां हैं, जिनके नाम पे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं और वो टैक्स नहीं अदा करते। हत्ता के बास मुकामात पे टैक्स जो है उसकी तशखीस जो है वो इतनी कम है, उसके बावजूद ये टैक्स अदा नहीं करते। तो अभी आपको दिखाता हूं, मैं पूरी लिस्ट दिखाता हूं और उसमें देखें कि 2-2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए का टैक्स है, जो कि कई तो ऐसे लोग हैं जिनका 2-2, 3-3 साल से टैक्स जो है वो इल्तवा में पड़ा हुआ और वो टैक्स अदा नहीं करते। तो आए नाजरीन, मैं आपको वो तमाम की तमाम लिस्टें दिखाऊं और उसके बाद हम महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के अफसरान से भी इस सिलसिले में बात करते हैं। आए नाजरीन, जिस तरह आपको मैंने बताया है कि प्रॉपर्टी के डिफॉल्टर्स में जिन लोगों की, जो बड़े डिफॉल्टर्स हैं, उन लोगों की तादाद कमो पेश 250 से 300 के दरमियान है और इनमें ज्यादातर तादाद जो है खवातीन की है। खुसूसी तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो खवातीन हैं उनमें लॉरेंस रोड के ऊपर एक नीलम मंसूर हैं जिनके ज़िम्मे 3 लाख रुपया है। शाहदा शाह हैं, उनके ज़िम्मे 2.5 लाख रुपया है। इसी तरह शाहदा सलाहुद्दीन के नाम 2,37,000 रुपया है। इसके बाद आबदा बेगम के नाम 3 लाख रुपया है। अल्लाह रखी के नाम 37,000 रुपया है। बेगम खुर्शीद के नाम 2 लाख रुपया है। शाहीना जकी के नाम 2,12,000 रुपया है। मिकलोर रोड पे जो दुकानें हैं उनमें अजरा बेगम के नाम 3,94,000 रुपया है। इसमें से ज्यादातर दुकानें जो हैं मैकलोर रोड पे और हाल रोड पे वाक़ हैं। इसी तरह एबर्ट रोड पे नेशनल इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव फाइनेंस के जिम्मे 4,69,000 रुपया है। इसी तरह प्रेस गोडाउन है हाफिज सलमान भट्ट का, जिनके जिम्मे 2,40,000 रुपया है। इसी तरह मैकलोर रोड पे उस्मा खालिद का गोडाउन है यूबीएल का, उसके जिम्मे भी 1,08,000 रुपया है। इसी तरह लासानी होटल के करीब सफिया बेगम की जायदाद है जिसके जिम्मे 62,000 रुपया है। उसके बाद सलमान सेंटर हाल रोड पे जाहद कलीम साहब के जिम्मे जो है वो 18 लाख रुपया है, जो कि उन्होंने अदा नहीं किया। इसी तरीके से मोहम्मद अजीज की दुकानें हैं हाल रोड पे जिनके जिम्मे 2.25 लाख रुपए के करीब है। और इसी तरह जब आगे आए तो इसमें आपको ये करामत अली साहब जो हैं, इनकी हाल रोड पे दुकानें हैं जिन्होंने कम से कम 1.5 लाख रुपए अदा करना है, लेकिन वो भी अदा नहीं किया। मकसूदा साहबा जो है, इनकी दुकानें हैं और इन्होंने भी 87,000 रुपया टैक्स देना है। हाजी मिर्जा इकबाल बेग की 12 दुकानें हैं और इन दुकानों का भी इन्होंने कुछ 7 लाख के करीब टैक्स जो है वो देना है, जो अभी तक अदा नहीं किया। इसी तरह और आगे आए तो कौसर तनवीर मॉडल टाउन G8 3A में है और इनका 1,73,000 रुपया है। नसीम रियाज साहबा जो है D159 मॉडल टाउन में है, इनका 3,51,000 रुपया है। C72 फैसल टाउन में मेजर सआदत अली, इनका 4,44,000 रुपया है।
اور فاخرہ خانم جو ہیں ان کے ذمہ 5,77,000 روپیہ ہے. اسی طرح اور جو لوگ ہیں ان میں آپ کو یہ آگے دکھاتے جائیں کہ مہران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن میں خالد الماس ہیں جن کا 55,000 روپیہ ہے. اسی طرح ہنا الہی ہے جن کا 45,700 روپے. اس میں سے بعض ایسی رقوم بھی ہیں ناظرین جو کہ بہت کم ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ادا نہیں کی گئی. شبانہ ہے اور ان کا رچنا ٹاؤن میں 4 رچنا بلاک کی ان کا 1,36,811 روپے ہیں. اور اس طرح نناریاں گلشن راوی کے اندر جو ہے اقبال بیگم جو ہیں ان کا 1,21,000 روپیہ ہے. 494 بلاک گلشن راوی آسمہ ملک ہیں ان کا 2,74,000 روپیہ ہے. اسی طرح محمد شفیق ہیں بکر منڈی میں ان کا 1,63,000 روپیہ ہے. ناظرین اس وقت ہم رضوان اکرم شیروانی صاحب کے پاس موجود ہیں. رضوان اکرم شیروانی صاحب ڈائریکٹر ہیں لگژری وہیکلز کے. ہم ان سے پوچھتے ہیں. رضوان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضوان صاحب ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ذرائع سے لسٹ مہیا کی گئی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ بہت سارے ایسی گاڑیاں ہیں جنہوں نے ابھی تک ٹیکس ادا نہیں کیا. یہ بات بھی اپنی جگہ بجا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ آپ کا عملہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے سڑکوں کے اوپر اور وہ لگژری گاڑیاں پکڑ رہا ہے. ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے اب تک کتنا ٹیکس ریکور کیا اور کتنا ٹیکس جو ہے نا وہ باقی ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں تاکہ حکومت کو ٹیکس مل سکے. ہمارے پاس ٹوٹل جب یہ لگژری ٹیکس لگا اس وقت 4,100 گاڑیاں ہمارے پاس تھیں جو لگژری ٹیکس کی کیٹیگری میں آتی تھی. تو پچھلے سال بہت کام ہوا, اس کے اندر بہت ساری گاڑیاں ریکور ہو گئی. اس سال جو ہمارے پاس تقریباً 350 گاڑی تھی جو آؤٹ اسٹینڈنگ تھی جن کی پیمنٹ تھی, تو ان کو ہم نے نوٹس دیے. اس کے بعد ایک ریکوری کیمپین شروع کی اور اس کے نتیجے کے اندر ہمارے پاس تقریباً 300 گاڑیوں کا ٹیکس جو ہے وہ ریکور ہو چکا ہے اور 176 یا 77 گاڑیاں جو ہیں وہ جو رہ گئی ہیں جن سے ہم نے ریکور کرنا ہے. ہم نے فوری طور پہ ان گاڑیوں کو پورے پنجاب کے اندر تمام ای ٹی اوز کو, تمام جو پولیس اتھارٹیز ہیں, روڈ چیکنگ سٹاف ہیں, ان کو انفارم کر دی گئی گاڑیاں پکڑیں. اسی کے نتیجے میں بہت سارے دوسرے شہروں میں بھی گاڑیاں پکڑی گئی ہیں, جیسے کہ پنڈی میں 7 گاڑیاں پکڑی گئی ہیں. اور ہم اس وقت تقریباً کوئی 191 ملین اس مد میں ہم ریکور کر چکے ہیں. اب تقریباً جو تھوڑی سی گاڑیاں رہ گئی ہیں اس کے اوپر ہم نے بڑی اسٹرکٹ کیمپین شروع کر دی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اخبار کے اندر بھی ہم نے ایک لسٹ شائع کر دی ہے جن گاڑیوں کے ذمہ یہ ٹیکس واجب الادا ہے. ابھی ہم دوسرے سٹیپ کے طور پہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ تمام چیک پوسٹیں جتنی بھی ہیں شہر کے اندر اس کے اوپر ان کے نمبر دے رہے ہیں اور وہ گاڑیاں جو ہے وہ بند کر دیں گے. ایکسائز ٹیکس اور ایجوکیشن سیس کی مد میں آپ نے کوئی کامیابیاں حاصل کی ہیں؟ جو ایجوکیشن سیس ہے وہ تو شفٹ ہو گیا ہے, کوئی تقریباً 7-8 سال پہلے وہ تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے پاس چلا گیا ہے. جو ایکسائز ہے اس کے اندر چونکہ ہم نے بیلنس کرنا ہوتا ہے کہ ریونیو بھی ارن کرنا ہے لیکن ریگولیشن بھی کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم اس کو بالکل بے مہار چھوڑ دیں اور اس کے اندر بے شمار پیسہ آئے تو وہ ریونیو اس کے اندر بیسک پرپز نہیں ہے. ریونیو پلس ریگولیشن تو دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اس لیے انکریز تو اس کے اندر ہے لیکن اس کے اندر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ڈسپلن میں رہے وہ سارا. ناظرین اس وقت ہم ڈائریکٹر ریجن اے عاشق صاحب کے پاس بیٹھے ہیں اور عاشق صاحب سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی ادھر تشریف آوری کا شکریہ. آپ نے جو پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے ریکوری کیمپین کے حوالے سے بات کی ہے اس سلسلے میں گزارش کروں گا چونکہ اب مالی سال کا آخری مہینہ ہے. مئی میں بھی ہم نے جو لاسٹ 2 ویکس تھے اس میں سٹاف نے ریکوری سٹاف نے بھرپور محنت کی ہے اور بڑے اچھے ریزلٹس آئے ہیں. اور یہ لاسٹ منتھ ہے, اس میں جہاں میں اپنے سٹاف پہ اتنی سختی ہے اور بہت زیادہ میں نے یہ سختی سے ہدایات کی ہوئی ہیں کہ ٹیکس میکسیمم ریکوری کرو, اپنی فل کیپیسٹی بلکہ کیپیسٹی سے باہر جا کے بھی کام کرو, ڈے اینڈ نائٹ کام کرو, اور اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ جہاں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے سٹاف کا انکلوڈنگ مائی سیلف اور ہمارے آئر افسران اور باقی سارے ہم سارے ایز اے ٹیم لگے ہوئے ہیں ریکوری میں, تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ عوام جن کے ذمہ یہ ٹیکس ہے پراپرٹی ٹیکس, اور لاہور جیسے ایک بڑے اور اچھے شہر میں جہاں وہ ساری شہری سہولیات سے فائدہ لے رہے ہیں, ان کا عین یہ قومی فریضہ ہے کہ وہ ٹیکس جو کہ ٹیکس ہے بھی نامنل, کوئی زیادہ ٹیکس نہیں لگا ہوا کمپیریٹیولی. یہ ٹیکس اگر ایکچوئل بیسس پہ ہو تو بہت زیادہ ہوگا. یہ ٹیکس نئے سسٹم کے مطابق خاص کر کے کمرشل پراپرٹیز پہ تو بہت سلیشڈ قسم کا ٹیکس ہے.
कोई ये कहे कि जी बहुत ओवर बर्डनिंग है और टैक्स बहुत ज्यादा लगा हुआ, वो किसी का गिला नहीं। 10 साल से टैक्स रिवाइज ही नहीं हुआ। इस तरह जो ये हार्ड केसेस हैं ये छोड़ के बाकी जो रिकवर पैसा है इंशाल्लाह वो सारा निकलेगा, बाहर जोन में आ जाएगा और अच्छे रिजल्ट्स इंशाल्लाह होंगे। हम सभी को एहतराम देते हैं, जो कोई जिस स्टेटस का बंदा है उसी के मुताबिक उसको ट्रीट किया जाता है, लेकिन कानूनी ज़ुबान में बात करते हैं, अखलाकी ज़ुबान में बात करते हैं, उन्हें हम एजुकेट करते हैं, एहसास दिलवाते हैं, रियलाइज़ करवाते हैं कि ये एंड उनके फ़र्ज़ में शामिल है। और जहाँ कहीं जेनुअनली उनकी कोई बात होती है कि टैक्स असेसमेंट में फ़र्क है या बहुत बड़ी अमाउंट है, उसकी माली हालात ठीक नहीं है, कोई इंस्टॉलमेंट करनी है, तो इस तरह उन्हें पूरा फैसिलिटेट किया जाता है। नाजरीन, हम इस वक्त डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब अनवर रशीद साहब के पास मौजूद है और उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनवर साहब, आप काइंडली हमें ये बताइएगा कि हुकूमत पंजाब ने ये हदायत जारी की थी कि पूरे पंजाब से जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनके जो डिफॉल्टर्स हैं उनसे टैक्स वसूल किया जाए और प्रॉपर्टी टैक्स की मद में जो लोग डिफॉल्टर हैं उनसे टैक्स वसूल किया जाए। आपकी टीमों ने इंतहाई मेहनत और दयानतदारी के साथ काम करना शुरू कर दिया है और काफी हद तक कामयाब भी हुए। आप क्या समझते हैं कि आपका टारगेट क्या है और इस सिलसिले में आपने क्या इक़दाम किए? पहले मैं लग्जरी व्हीकल के हवाले से बात करूंगा कि हमने जो टारगेट हमें असाइन किए गए थे उसमें से पिछले साल बहुत हद तक अचीव कर लिए थे। जो गाड़ियां रह गई थी उन गाड़ियों में से भी इस वक्त तक हमने एक महीने के अंदर 77 व्हीकल से लग्जरी टैक्स वसूल कर लिया है। अब थोड़ी सी गाड़ियां रह गई हैं, इंशाल्लाह वल अजीज हम 30 जून तक उनसे भी टैक्स की रिकवरी कर लें। और सर खास तौर प्रॉपर्टी के हवाले से? प्रॉपर्टी के हवाले से हमारी कैंपेन पूरे उस पर चल रही है पूरी पेस से, और जो बड़े डिफॉल्टर्स हैं हमने उनसे पहले कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो छोटे डिफॉल्टर्स हैं उनको भी हमने नोटिस दिए हुए हैं, प्रॉपर्टी सील की जा रही हैं, हमने एडवर्टीजमेंट दी है, मीडिया में बहुत ज्यादा कैंपेन चलाई है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और वो अपना टैक्स खुद अपनी जिम्मेदारी से पूरा करें, ना कि हम उनकी प्रॉपर्टीज को सील करें और फिर वो टैक्स पे करें। इस वक्त तक हमें खासी कामयाबी उसमें हासिल हो चुकी है और इंशाल्लाह वल अजीज हम 30 जून तक अपने अच्छे जो टारगेट्स हैं वो रिकवर कर लें। अनवर साहब, ये पहली दफा हुआ है कि जब से शुमाइल ख्वाजा साहब सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन बने और आप डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन तैनात हुए, उस वक्त से अचानक जो रेशियो है टैक्स की वो बढ़ गई है और कलेक्शंस बहुत ज्यादा होने लग गई हैं, टारगेट जो हैं वो अचीव हो रहे हैं, जबकि पहले दौर में ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों है? और दूसरी क्या बात है कि आपने कौन से ऐसे टैक्टिक्स अख्तियार किए हैं जिससे आपने पंजाब हुकूमत के रेवेन्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स आपने किए हैं? दुरानी साहब, मैं यहाँ ये अर्ज करना चाहूंगा कि लास्ट ईयर भी ख्वाजा साहब सेक्रेटरी थे, उन्होंने 100% टारगेट अचीव किए थे, बहुत ज्यादा मेहनत की थी पिछले साल भी, और इस साल भी उन्होंने बहुत खुद दिलचस्पी लेके इसमें खासा फील्ड में जाके हम दोनों ने काम किया है और ये टीम वर्क का नतीजा है। पिछले साल भी रिकवरी 100% हुई थी, इस साल भी इंशाल्लाह वल अजीज 100% रिकवरी करेंगे। अच्छा, आखिरी बात ये कि आप ये बताइएगा कि आपका टारगेट क्या है? टारगेट हमारा जी तकरीबन इस वक्त 13 बिलियन के करीब है जी, टोटल टारगेट जो है, और हम इंशाल्लाह वल अजीज उसके नजदीक पहुंच जाएंगे। नाजरीन, इस वक्त हम सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन शुमाइल अहमद ख्वाजा साहब के साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, आप काइंडली ये बताइएगा कि आपकी टीमें जो हैं वो आपकी सरबराही में दिन रात काम कर रही हैं और एक्साइज डिपार्टमेंट में प्रॉपर्टी टैक्स और खास तौर पे लग्जरी व्हीकल टैक्स जो है उसको इकट्ठा करने के लिए मेहनत कर रही हैं। आप अब तक अपने टारगेट्स में कहां तक कामयाब हुए हैं और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? बहुत शुक्रिया जी। कोर्स करना चाहूँगा कि हमारे डिफॉल्टर्स तो तमाम जो टैक्स हैं उनके अभी बकाया हैं, लेकिन काफ़ी हद तक उनमें से बकाया जात अदा हो चुके हैं और हमने वसूल कर लिए हैं। जहाँ तक लग्जरी व्हीकल टैक्स का ताल्लुक है, आपके इल्म में है वो पिछले साल से ख़त्म हो चुका है। ये वो बकाया जात हैं जो पुराने हमारे कई टैक्स गुजार जो हैं वो अभी तक अदा नहीं कर पाए, लेकिन अब उनकी तादाद जो है वो मदूद चंद रह गई है।
اور اللہ کے فضل و کرم سے محکمے کی محنت اور ہمارے جو سٹاف ہے ان کی جانفشانی سے اب صرف کوئی 166 گاڑیاں پورے صوبے میں بقایا ہیں اور تقریباً کوئی 43 ملین جو کہ 4 کروڑ 30 لاکھ کے قریب بنتا ہے وہ رقم اب ہم نے وصول کرنا ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ جون کے ماہ کے اندر اس میں سے اگر تمام نہیں تو اکثریت کی جو ادائیگی ہے وہ ہو جائے گی. ہماری جو اس وقت کوشش ہے وہ 2 طرح سے ہے. ایک تو وہ ہے کہ ہم جو ہمارے حالیہ جو ٹیکس کے نظام ہے جو سسٹم ہے اس کو ہم بہتر کریں اور عوام کو اور ٹیکس گزاروں کو بہتر سہولیات فراہم کریں اور جس میں ان کو مشکلات ہیں اس کا ازالہ کریں. اور اگلے سال ہماری میجر کمپیوٹرائزیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. پراپرٹی ٹیکس میں کافی کام ہو چکا ہے, سافٹ ویئر اس کا بن چکا ہے اور لاہور کے تقریباً 3 لاکھ پراپرٹیز کا ڈیٹا بھی سافٹ ویئر میں انٹر کر دیا گیا ہے. اب ہم اگلے انشاءاللہ 6 ماہ سے 1 سال کے اندر تقریباً 5 جو بڑے اضلاع ہیں جہاں سے ہمیں 72% پراپرٹی ٹیکس کا ریونیو حاصل ہوتا ہے, ان 5 بڑے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے اندر ہم جو ہے وہ اپنا فوکس کریں گے اور امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ 12 ماہ کے عرصے میں ہم ان 5 اضلاع کو مکمل طور پہ کمپیوٹرائز کر دیں اور بہت ساری سہولیات ٹیکس گزاروں کو ہم آن لائن فراہم کر دیں. ان کو ہمارے دفتروں کے چکر نہ لگانا پڑے, ہمارے اسٹاف کو ان کے گھروں پہ نہ جانا پڑے اور جو اس کے دوران جو بدعمالیاں یا اور ایسی بد انتظامی ہوتی ہے یا لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں جائز یا ناجائز دونوں, اس کا بھی ازالہ ہو سکے. اسی طرح موٹر جو ہماری رجسٹریشن ہے اور ٹیکس ہے اس کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تقریباً تمام اضلاع میں تو کمپیوٹرائز ہم نے کر دیا. پچھلے 1 سال کے اندر 17 نئے اضلاع میں بھی کمپیوٹرائزیشن ہوئی ہے. اب ہم اس کو آن لائن لانا چاہ رہے ہیں. ہم نے اس کے لیے ایک ویب سائٹ بھی اپنی لانچ کر دی ہے جس کے اوپر آپ 46 لاکھ گاڑیوں کا ڈیٹا جو ہے وہ آن اے کلک آف اے بٹن آپ اسے ایکسیس کر سکتے ہیں. اب ہم انشاءاللہ اس سروس کو تھرو SMS موبائل فونز کے ذریعے بھی سروس فراہم کرنا چاہیں گے. ہمیں امید ہے کہ اگلے 3 سے 6 ماہ کے اندر یہ سروس شروع کر دی جائے گی. اس پہ معمولی چارج ہوگا, 20, 30 یا 40 روپے زیادہ ہم جو ہے وہ پرپوز کریں گے تاکہ آپ اپنے موبائل سے جو ہے یہ کوئی بھی انفارمیشن گاڑی کی حاصل کرنا چاہیں تو آپ حاصل کر پائیں گے. اس سے 2 فائدے حاصل ہوں گے. لوگ جو خطرات مول لیتے ہیں کہ گاڑی خریدتے ہوئے یا بیچتے ہوئے اس سے بچ جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے دفاتر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے اور ایک معمولی رقم ادا کر کے اپنے گھر بیٹھے وہ یہ سہولت حاصل کر سکیں گے. اسی طرح ہم نے لاہور کے اندر 3 نئے دفاتر پچھلے 1 سال کے ریکارڈ ٹائم کے اندر قائم کیے ہیں. ایک ڈیفینس میں کیا ہے, ایک ہم نے جو نیو ٹرمینل ہے بسز کا وہاں کیا ہے, ایک ہم نے بادامی باغ میں کیا ہے. اس کے بہت خاطر خواہ نتائج نکلے ہیں. بہت حوصلہ افزا رسپانس ہے ہمارے کسٹمرز کا, لوگوں کا, اور اس سے ہمیں ٹیکس کلیکشن میں بڑی مدد ملی ہے. اب ہم پوسٹ آفس کے ساتھ نیشنل بینک کے ساتھ اس وقت ہمارے مذاکرات حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں جس کے تحت ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تمام جو ٹیکسیشن ہے یہ آن لائن آ جائے تاکہ ہمارے جو ٹیکس گزار ہیں ان کو سہولت ہو, ہمیں ڈیٹا کلیکشن میں آسانی ہو اور جو بارہا نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو ٹیکس ادا کر چکے ہوتے ہیں ان کو جو تکلیف ہے اس کا بھی ازالہ ہو سکتا ہے. اسی طرح ہم باقی جو ہماری لیویز ہیں, پروفیشنل ٹیکس ہے, انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی ہے اور ایکسائز ڈیوٹی اور فیس ہیں, ان کو بھی ہم کمپیوٹرائز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو امید ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری فلاح و بہبود کے جو پروگرامز ہیں ہمارے اپنے اسٹاف کے لیے, اس کے لیے ہم نے 700 موٹر سائیکل ہمارے 2 اسٹاف کانسٹیبلس ہیں, کلرکس ہیں اور انسپیکٹرز ہیں فراہم کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ پرپوزل حکومت کو بھجوا دی ہوئی ہے. اس کے اوپر اس وقت وہ ہو رہا ہے. اسی طرح ہم نے ریوارڈ دینے کے لیے بھی ایک اسمبلی حکومت کو بھجوائی ہے جس کے اوپر CM صاحب نے کمال مہربانی کرتے انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی جو کہ سینئر ایڈوائزر سردار رفعت کوسا صاحب ہیڈ کر رہے ہیں. ان کے کافی اجلاس ہو چکے ہیں. اس کے بعد اس کمیٹی کی جو تجاویز ہیں وہ CM صاحب کو پیش کر دی گئی ہیں. امید ہے اس کے اوپر بھی جلد ہمیں حوصلہ افزا فیصلہ ملے گا. اسی طرح ہم اپنے نئے کسٹمر سروس سینٹرز 5 بڑے اضلاع میں قائم کرنا چاہ رہے ہیں. امید ہے یہ بھی اگلے سال ہمارے مالی سال جو شروع ہونے والا ہے 1 جولائی سے اس کے اندر اس کی منظوری بھی حاصل ہو جائے گی. اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو ٹیکس گزار ہیں اور اسٹاف دونوں کو بڑی سہولتیں حاصل ہو جائیں. ان کسٹمر سروس سینٹرز کا رابطہ پچھلے ہمارے دفاتر کے ساتھ آن لائن ہوگا. بہت اچھا ماحول ہوگا جس میں کوئی بھی ٹیکس گزار خواہ وہ بزرگ شہری ہے, خاتون ہے یا اور جو ہمارے دیگر ملازمین پیشہ جو ملازم پیشہ جو ہمارے ٹیکس گزار ہیں یا کاروباری شخصیات ہیں, ان کو ایک بہترین ماحول کے اندر بغیر سفارش کے اور بغیر کوئی اور رشوت کے یا اور اس قسم کے جو
जो होते हैं सिलसिले, उसके बगैर उनको अच्छी सर्विस मुहैया हो सके। और हमारे स्टाफ को भी इंशाल्लाह बेहतर आगे जो तरक्की के मौके वो मिलेंगे, क्योंकि हमारी 228 नई पोस्टें CM साहब ने और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सेक्शन कर दी हैं। अगले माली साल में वो हमारे सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाएंगी। उससे उम्मीद है कि हमारे जो मुलाजमीन जिनकी जो प्रमोशन है काफ़ी देर से वो पेंडिंग पड़ी हैं, उसमें तेज़ी आ जाएगी और उनके अंदर भी एक नया जज्बा और बलबला कायम होगा और उससे इंशाल्लाह ना सिर्फ वो बेहतर तौर पर खिदमत कर सकेंगे, टैक्सगुजार भी इंशाल्लाह ताला बेहतर सर्विस पाएंगे। www.mtmis.punjab.gov.pk हमारी वेबसाइट है, फुली डेडिकेटेड 24 आवर्स ऑनलाइन अवेलेबल है ये, जिसके ऊपर आप गाड़ी का बेसिक नंबर एंटर करके आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको गाड़ी के तमाम जो बुनियादी उसकी मालूमात है वो मुयस्सर हो जाएगी। आप नई गाड़ी रजिस्टर कराना चाहते हैं, ऑनलाइन हमने ऑटो टैक्स कैलकुलेटर भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। आप अपनी गाड़ी का जो सीसी है वो डालेंगे कि 1000 सीसी है, 1300 है, या जो भी उसका सीसी है, इंजन की पावर है, और अपनी जो इनवॉइस है जितनी अमाउंट में आपने खरीद किया है वो आप दाखिल करेंगे। उसकी आप कैटेगरी एंटर करें कि प्राइवेट व्हीकल है या गवर्नमेंट व्हीकल है या एम्बुलेंस है, जो भी उसकी कैफियत है वो आप एंटर करेंगे और क्लिक करेंगे बटन को, तो आपको तमाम जो टैक्स की अदायगी आपने करना है वो आपको उसके अंदर मिल जाएगी और इट टेक्स जस्ट फ्यू सेकंड्स। ये 46 लाख गाड़ियों का डेटा इस वक्त ऑनलाइन अवेलेबल है। बाकी और इसमें आपको जान के ये बहुत खुशी होगी कि ये इसमें से 24 लाख गाड़ियों का डेटा सिर्फ पिछले एक साल के अरसे में डिजिटाइज किया गया। न सिर्फ ये डेटा आवाम को और हमारे कस्टमर को मुयसर है, बल्कि बैक एंड के ऊपर ऑफिसेज में इनकी जो कॉपीज हैं, जो हमारे कागज हैं, ये भी मुकम्मल स्कैन होकर महफूज कर दिए गए। अब कोई पहले जैसे शिकायत हुआ करती थी, किसी ज़माने में लाहौर में सिर्फ 46,000 गाड़ियों की फाइलें गायब हो गई। अब ऐसा मुमकिन नहीं। ओरिजिनल फाइल हम मालिक के हवाले कर देते हैं, लेकिन उसकी कंप्लीट स्कैन्ड इमेज जो है वो हमारे रिकॉर्ड में महफूज रहता है और उसमें कोई गड़बड़, कोई उसमें किसी किस्म की जो है टिंकरिंग नहीं हो सकती। प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर भी काफ़ी पेशरफ्त हुई है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि सॉफ्टवेयर बन गया है, लाहौर के 3 लाख प्रॉपर्टीज का डेटा उसके अंदर एंटर हो गया है। उसके अलावा हमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का अर्बन यूनिट है, उसका तावन हासिल है और उनके साथ हमने मिलकर एक जॉइंट वेंचर के तौर पे लाहौर में पायलट हम अभी 3 सर्कल्स में शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर सैटेलाइट के जरिए तमाम जो नक्शा है हर प्रॉपर्टी का, हर गली का, मोहल्ले का, इलाके का, जोन का, रीजन का, वो डिजिटाइज्ड होके, और ये जो हमारा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर डेटा एंट्री हो रही है इसको आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ फिजिकली हमारे अमले ने बड़ी मेहनत करके, अर्बन यूनिट की टीम ने साथ मिलकर और टेक्निकल टीम ने साथ मिलकर लाहौर के अंदर 4,80,000 ऐसी प्रॉपर्टीज की जो पिक्चर्स हैं, फोटोज हैं, वो भी ली गई। ये तीनों कनेक्ट हों। उसके बाद कोई भी टैक्स गुजार जो है प्रॉपर्टी देखना चाहता है, मसलन एक्स नंबर मॉडल टाउन या एक्स नंबर शादमान में या कहीं और किसी भी जगह पे, उसको क्लिक करेगा, उस इलाके की तमाम नक्शा सामने आ जाएगा। तो उस गली में जाएगा और वहाँ वो क्लिक करता है और उस नंबर को क्लिक करता है, उस नंबर की प्रॉपर्टी की तस्वीर भी सामने उभर आएगी। फिर अगले क्लिक के ऊपर उस प्रॉपर्टी का तमाम डेटा जो है, यानी कि वो कवर्ड है, कितना कवर्ड एरिया है, कितना उसका खाली रकबा है, टोटल रकबा कितना है, उसका मालिक कौन है, उसका काबिज कौन है, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ज़ाती जायदाद की सूरत में है, रिहाइश की सूरत में है, स्कूल है, होटल है या और कोई अदारा, वो सामने आ जाएगा और उसका कितना टैक्स है और उसकी असेसमेंट कैसे होगी। इसी को मजीद और शफाफ बनाने के लिए, जैसे मोटर टैक्स में हमने ऑटो टैक्स कैलकुलेटर इंट्रोड्यूस किया है, इसका ऑटो टैक्स कैलकुलेटर भी बन गया है। अभी हम इस वक्त उसकी ड्राई टेस्टिंग कर रहे हैं और टेस्टिंग की क्लियरेंस के बाद इसको हम ऑनलाइन लोगों को इंशाल्लाह अगले 2 माह के अंदर मुहैया कर देंगे। नाजरीन, आपने देखा कि हमने आपको उन लग्जरी गाड़ियों की तफसीलात से भी आगाह किया, इन बड़ी बड़ी कोठियों के हवाले से भी आपको बताया, लेकिन ना जाने क्यों क्या वजूहात है कि अमीर का दिल इतना छोटा है,
सरमायादार का दिल इतना छोटा है? क्या ये लोग जब करोड़ों रुपया कमाते हैं तो उसमें से ज़कात और खराज देना भी मुश्किल समझते हैं? इन लोगों ने टैक्स तक जो है वो नहीं अदा की है। नाज़रीन देखें, सबसे बड़ी बात ये है जो मैं आपको बताता चलूं कि हमने डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन से बात की, हमने डायरेक्टर मोटर ब्रांच से बात की, हमने उसके बाद सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन शमाइल ख्वाजा साहब से बात की। देखें, इसमें सबसे अहम तरीन बात जो नजर आई है वो नाजरीन ये है कि पंजाब हुकूमत के मौजूदा अफसरान, जिसमें खास तौर पे डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन अनवर रशीद साहब और सेक्रेटरी शमाइल ख्वाजा, इन दोनों की कितनी मेहनत और कितनी काविश है कि इन्होंने इंतहाई मेहनत के साथ अपने स्टाफ को मोटिवेट किया है, जो कि सारा सारा दिन इस तपती धूप में बाहर खड़े होके बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से टैक्स कलेक्शन करते हैं। इनका वही अमला है जो दिन रात लोगों के घरों में जाता है, एक बार नहीं 10 बार जाता है। उनको धमकियां भी मिलती हैं, कभी ब्यूरोक्रेट की धमकी मिलती है, कभी किसी सियासतदान की धमकी मिलती है, लेकिन इसमें किसका फर्ज है नाजरीन? इसमें हमें, आपको, सबको मिलके इस मुल्क को एक रोशन मुस्तकबिल देना है, इस मुल्क को एक खुशहाल मुल्क बनाना है। वो एक खुशहाल मुल्क कैसे बनेगा? ये खुशहाल मुल्क जो है ये किसी हालत में भी सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन शमाइल ख्वाजा या डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन अनवर रशीद नहीं बना सकते, उनका अमला नहीं बना सकता। इसमें आपको, मुझे, हम सबको किरदार अदा करना है। मैं खास तौर पे अपने इस प्रोग्राम के जरिए वो ताकतवर लोग, वो सरमायादार लोग जिनके पास करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, जिनके पास अरबों रुपए मालियत की जायदादें हैं, या उन मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन के पास जिनका नाम बड़ी इज्जत और एहतराम से लिया जाता है, उनसे भी दरखास्त करूंगा कि आए इस मुल्क को खुशहाल बनाएं। हम अपनी कोशिशों के साथ टैक्स अदा करके एक अच्छे शहरी बन जाएं, इस पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन बन जाएं। इतने पैसे खर्च करते हैं हम अपनी अयाशियों पे, गैर मुल्की सफरों पे, अपने बच्चों को सैर कराने स्विट्जरलैंड लेके जाते हैं, तो क्या हम सिर्फ थोड़ा सा टैक्स अदा कर इस मुल्क की खुशहाली में अपना हिस्सा नहीं डाल सकते? हम सबको मिलके हाथ बढ़ाना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन वह डिपार्टमेंट है जो कि इस वक्त पंजाब हुकूमत के बजट का 80% पूरा कर रहा है। तो आए हम सब मिलके ऐसा काम करें जिससे कि हमारा ज़मीर भी मुतमईन हो और हम अपना जो भी जायज टैक्स है उसको अदा करें, और अदा करने के बाद इस मुल्क की मईशत को खुशहाल बनाने के लिए अहम किरदार अदा करें। नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेजबान फैसल दुरानी को कैमरामैन वारसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका मेरा निगहबान हो, आमीन।